अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ज़ुबैर मलिक के पापा ज़ुबैर मलिक की रिहाई करवा के उसे घर लेकर आ रहे होते हैं तो उसे रास्ते में कहते हैं कि बेटा ऐसा क्या वजह है कि मुर्तसिम खान तुम पे जो भी इल्ज़ाम लगाता है तुम कहते हो कि वो झूठा इल्ज़ाम है, लेकिन वो बाद में सच्चा हो जाता है। तुमने कहा था कि तुमने उसकी बीवी को अगवा नहीं किया था और ये झूठा इल्ज़ाम था, लेकिन वो बाद में सच्चा हो गया था। और अगर अब ये इल्ज़ाम उसका सच हुआ तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें ख़ुद मुर्तसिम खान के हवाले करूँगा। ज़ुबैर खामोश आता है। वो दिल में सोचता है अब तो मुर्तसिम खान के साथ बदला लेने का ज़्यादा मज़ा आएगा। अब तो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे हाथ लग गई है और मैं उसे ऐसा बदला लूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। उसके आपा से बातें करी जा रहे होते हैं, लेकिन वो दिल में यही सोची जा रहा होता है। मीरा अम्मा भी के पास आती है और आके कहती है कि अम्मा भी मुझे आपसे कुछ पूछना है। अम्मा जी कहती हैं कि हाँ जी बताओ, आपने मुझसे क्या पूछना है, लेकिन जो भी आपने मुझसे पूछना है तमीज़ के दायरे में रह के अदब व आदाब का ख्याल रख के मुझसे पूछना। मीरा कहती है जी ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ताया जी से आपकी शादी कैसे हुई थी। अम्मा भी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं, कहती हैं कि मेरी पसंद से हुई थी, मेरी रज़ाबंदी से हुई थी। मुझे तो हमारे ताया जी पसंद थे और मैं खुश थी इस शादी से। मीरा कहती है अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो इंसान अपनी शादी से ख़ुद खुश था वो चाहेगा कि उसके आगे से नस्ल भी ऐसे ही अपनी शादी पे खुश हो। लेकिन मुझसे तो मेरी मर्ज़ी नहीं ना पूछी गई थी, मैं तो चले खामोश हो गई थी। मरियम भी खामोश हो जाएगी, हया भी खामोश हो जाएगी, इनफैक्ट इस ख़ानदान की हर लड़की खामोश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके भाई और बाप उन्हें खामोश देखना नहीं चाहते, उनकी माएँ उनको खामोश करवा देती हैं। अम्मा भी कहती क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रही हो? वो कहती है कि मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि मरियम इस शादी से खुश नहीं है, आपने उससे उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी। अम्मा भी खामोश हो जाती हैं। मीरब कहती है बस मैंने इतना ही कहना था। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाके सोचती है कि अम्मा भी मेरी बात नहीं समझ रही, ना ही मुर्तसिम मेरी बात समझ रहा है। मैं इन लोगों को कैसे समझाऊँ अपनी सिचुएशन, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने वादा कर लिया है और अब मैं क्या करूँ। उतनी देर में अम्मा भी बड़े गुस्से में उसे कमरे में आती हैं और मीरब का हाथ पकड़ कर ले जाती हैं और कहती हैं चलो मेरे साथ। मीरब कहती है अम्मा भी आप मेरी बात एक दफ़ा सुने तो सही कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अम्मा भी कहती हैं मैंने कहा चलो मेरे साथ। अम्मा जी उसको लेके चली जाती हैं। अम्मा भी मीरब को मरियम के पास ले जाती हैं और वहाँ जाके मरियम से कहती हैं हाँ भाई मरियम बताओ, मैं तुम्हें बेवगी की हालत में किस तरह पाला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। दुनिया वालों ने मुझे बड़ा रोकना चाहा, बड़ी बातें बनाई, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हारी मुँह से निकलने वाली हर बात पूरी की। तुमने मुझे कहा मैंने पढ़ना है, मैंने ख़ानदानों की मर्ज़ी के खिलाफ, ख़ानदान वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की और तुम्हें पढ़ाया और अब तक पढ़ा रही हूँ। बताओ तुम्हें क्या एतराज़ है? तुम तीनों यहाँ पर खड़ी हो, हया, मीरब और मरियम, तुम तीनों मुझे बताओ नोरेस के रिश्ते में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसको इनकार किया जाए? कोई ऐसी खामी, कोई बुराई हो तो मुझे बताओ। वो तो एक ऐसा लड़का है जिसमें हर खूबी है कि उससे शादी की जाए। हाँ भी मरियम बताओ तुम्हें इस शादी से क्यों इतराज़ है? मरियम को मोशी जाती कहती है माँ भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ भी कहती हैं ठीक है, तुम्हारा ये मसला भी मैं हल कर देती हूँ। मैं उनसे पेपर पर साइन करवा लेती हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। मरीम कहती है कि मम्मा ऐसी बात नहीं है। तो आगे से मीरब भी कहती है कि अम्मा भी ऐसी बात नहीं है, ये वो पढ़ने की बात भी अलग है, लेकिन वो उससे शादी करना ही नहीं चाहती, वो नरेश को पसंद नहीं करती। अम्मा भी कहती हैं तो क्यों नहीं पसंद करती? मरियम मुझे ये बताओ मैं क्या मर जाऊँ? मैंने पूरे ख़ानदान में अब ज़बान दे दी है, अब मैं कैसे सबको मना करूँ? तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रही? मरीम कोई जवाब नहीं देती, वो खामोश रहती है। अम्मा भी गुस्से से वहाँ चली जाती हैं। अम्मा भी कहती हैं कि किसी को इतराज़ नहीं है शादी से, तो फिर अब मैं इस शादी से इनकार की कोई बात ना सुनूँ। ये कह के अम्मा भी वहाँ चली जाती हैं। मीरा बड़ा परेशान हो जाती है, वो कमरे में आ जाती है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने उन दोनों से वादा किया है, मैं इस वादे को कैसे जुटलाऊँगी या कैसे तोड़ूँगी। तो बड़ा परेशान होती है। वो अपने कमरे में टहल रही होती है, मुर्तसिम का इंतज़ार कर रही होती है। मुर्तसिम बाहर गया होता है, वो अभी तक वापस नहीं आता। मीरा बड़ी परेशान होती है, कभी इधर उधर जा रही होती है, उसे बहुत नींद भी आ रही होती है। कभी वो बेड पे लेट के सो रही होती है, कभी वो सोफ़े पे लेट के सो रही होती है, लेकिन मुर्तसिम नहीं आता। फिर आखिरकार वो सो जाती है तो मुर्तसिम आता है, देखता है कि वो कमरे में सोई हुई है। मीरब कमरे में सोई होती है। मुर्तसिम आता है तो देखता है कि वो तो बगैर चादर के सोई होती है। वो उसके ऊपर चादर देता है तो मीरब उसके हाथ पे ही सो जाती है। वो सारी रात वहीं बैठा रहता है। सुबह जब मीरब की आंख खुलती है तो वो मुझसे कहती है कि अगर मैंने तुमसे थोड़ा सा हंस के बात ही कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने सारी लिमिट्स भूल जाओ। चलो उठो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। मुझसे कहता है कि तुम रात को बहुत गलत तरीके से सोई हुई थी, मैंने तुम्हें सही करके लेटाया था, तो इसलिए तुम्हारा मेरा हाथ तुम्हारे नीचे आ गया, तुम उसके ऊपर ही सो गई थी।
मीरब कहते हैं अच्छा चलो मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे पास आके बैठो। मुर्सिम कहता है सारी रात तुम्हारे पास ही तो बैठा रहा हूँ और कितना तुम्हारे पास बैठूँ आके। वो कहती है कि मुझे तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तुम प्लीज़ छोड़ दे के मेरी बात सुन लो। मुर्सिम कहता है कि हाँ बोलो। उसी देर में आ जाती है और कहती है कि अम्मा अभी ने बुलाया है। मीरब कहते हैं कि क्या काम है, तो वो कहता है कि बताती है कि नोरेस के घर वालों को अम्मा भी ने नाश्ते में बुलाया है। मीरब कहती है इतनी जल्दी बुलाने की क्या ज़रूरत थी, डिनर पे भी तो बुला सकती थी ना। तो कहती है कि अम्मा भी ने बुलाया है, उनका हुक्म है, मुर्सिम नीचे आओ। मुर्सिम उसके नीचे चला जाता है। वहाँ जाके बैठते तो सारे बातें कर रहे होते हैं, तो मीरब वहाँ पे बड़ा परेशान बैठी होती, समझ नहीं आता वो क्या करे। सारे जब नाश्ता करने चल जाते हैं तो मीरब मुर्सिम से कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, मेरे साथ एक दफ़ा चलो, मेरे साथ सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, फिर ना कहना तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। मुर्सिम खामोश रहता है। अनस मरीम को फ़ोन करके बार बार कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, लेकिन मरीम नहीं मान रही होती। मरीम कहती है ये सही तरीका नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इज़्ज़त के साथ शादी करने जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो मैं सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी, ना ही उनसे नज़रें मिलाने के काबिल रहूँगी। तो आगे से वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ना भागी तो तुम कभी मुझसे मेरे साथ मिलने के काबिल नहीं रहोगी, तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगी। मरीम को समझ नहीं आता वो क्या करे, लेकिन मुझसे मुझसे बड़ा अनस उसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे से नॉलेज आ जाता है और आगे कहता है कि मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मरीम कहती है कि जी आप बोले, आपने क्या कहना है। तो वो कहता है कि मैं 2 मिनट बस आपसे बात करना चाहता हूँ, आप इधर आके बैठें। मरीम कहती है अच्छा।